हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो अगेन धारक कारका के ऊपर होगा, बट यहाँ पे हम कुछ और तरीके से यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि आपका जो भी प्लैनेट लोएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट बना है, मतलब धारक कारका बना है, उससे आपको कैसा रिज़ल्ट मिल सकता है। इससे पहले भी मैंने धारक कारका के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाया है, तो अगर आपको वो वीडियोस भी देखना है तो यहाँ पे मैं आई बटन पे लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके ज़रूर उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। बट उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू दी एस्ट्रो विद्यालय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ आप मिस ना करें। और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाइए, वहाँ से आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे देन एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट पे अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, यही प्रार्थना के साथ डिस्कशन पे चलते हैं। अभी देखिए यहाँ पे धारक कारका फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना होगा कि आपका कौन सा प्लैनेट बना है, लोएस्ट डिग्री में कौन सा प्लैनेट गया है। अब देखिए वो कौन से हाउस का लॉर्ड है आपके चार्ट में, मतलब वो प्लैनेट कुछ ना कुछ हाउस को तो रूल करता ही होगा आपके चार्ट में, तो उसको निकालिए। जैसे सपोज़ किसी का मिथुन लगन का कुंडली है, उनके चार्ट में वीनस धारक कारका है, अभी वीनस 5th हाउस और 12th हाउस के रूलर है, तो यहाँ पे आपको ऐसे देखना होगा, बिकॉज इसी के ऊपर हमारा फुल डिस्कशन रहेगा। इससे पहले तो हमने डिस्कस किया है कि धारक कारका आपके जिस हाउस में बैठा है या जिस राशि में बैठा है या फिर नवमशा तक भी हमने डिस्कस किया है कि उसके ऊपर आपको किस तरीके का रिजल्ट मिल सकता है, आप अपने स्पाउस के कैरेक्टरिस्टिक में कौन सी चीज़ें देखेंगे, तो इन सब के बारे में हम लोगों ने प्रीवियसली ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। बट आज थोड़ा नए तरीके से हाउस लॉर्डशिप के ऊपर हम इसको एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने निकाल लिया है कि धारक कारका आपके कौन से हाउस के रूलर बनते हैं, तो उसी के ऊपर हम लोगों का आज फुल डिस्कशन रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिए अगर आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड यहाँ पे धारक कारका बना है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आपका जो पर्सनैलिटी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो अपने पार्टनर और मैरिज के थ्रू बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड होगा। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से मिलने के बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस में एक बूस्टअप फील कर सकते हैं, या फिर जैसे एक आपके हेल्थ वाइज भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आना, ये चीज़ें देखी जाएंगी। बट यहाँ पे अगर यही प्लैनेट थोड़ा नेगेटिवली प्लेस्ड है तो ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद एक सेल्फ डाउट क्रिएट होना, वो चीज़ें हो, या फिर जैसे एक लो कॉन्फिडेंस फील करना, हेल्थ वाइज भी कुछ कुछ डिजीज़ यहाँ पे आप लोगों को हो सकती है। वैसे भी जब भी लग्नेश लोएस्ट डिग्री में चला जाता है तो अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे देखिए जब भी फर्स्ट लॉर्ड धारक कारका बना है ना, तो कई बार आप अपने मिरर इमेज को अट्रैक्ट करते हैं, और यहाँ पे अपने ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगे उतना ज़्यादा, मतलब जो आपके ऑरा और आपके वाइब्रेशन के लिए सूटेबल लोग हैं उनको आप अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट रूल तो यही बनेगा कि वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट, तो ही आपके शादी में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं आएंगी। कई बार ऐसा होता है कि जब भी लग्नेश धारक कारका बन जाता है ना, तो आप बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप और मैरिज के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। मतलब आपके लाइफ पार्टनर के अंदर कुछ भी अगर चेंज आ रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा वो आपको इम्पैक्ट करने लगता है। तो ये नहीं होने देना है, बिकॉज़ इससे आपका जो भी वेलबींग है या फिर हेल्थ है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक जोन में जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके ऊपर ज़रूर ध्यान रखिए, और एक प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल यहाँ पे मेंटेन करना ज़रूरी रहेगा। यहाँ पे कई बार खुद के पसंद से शादी का योग भी दिखाता है, मतलब लव मैरिज का इंडिकेशन देता है। बट यहाँ पे और भी चीज़ें देखनी होंगी कि 7th लॉर्ड का क्या कंडीशन है, वो कहाँ पे प्लेस्ड है, या धारक कारका कौन सा प्लैनेट बना है, तो इसके ऊपर भी यहाँ पे डायनामिक्स चेंज हो सकता है, ठीक है।
अभी अगर आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड दारकारका बना है तो यहाँ पे देखिए आपका जो मनी है या सेविंग्स है वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के थ्रू बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड होगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि आफ्टर मैरिज एक फाइनेंशियल डेवलपमेंट आप लोग देखें, या फिर अगर ये प्लैनेट नेगेटिवली प्लेस्ड है तो मॉनिटरी लॉस भी यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे आपके फूड हैबिट में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस शादी के बाद देखी जाएंगी। फैमिली डिसीजन में आपका पार्टनर का ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने जो फ्यूचर स्पाउस है, मतलब वो कहीं ना कहीं कोई फैमिली मेम्बर के थ्रू ही आप उनसे इंट्रोड्यूस हो, या फिर जैसे कुछ क्लोज़ रिलेटिव्स वगैरह के थ्रू ही आप उनसे मिले, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। और यहाँ पे देखिए अगर ये जो सेकंड हाउस का लॉर्ड दारकारका बना है तो यहाँ पे मैं बोलूँगी अपने वाणी के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखिए। आपका अगर वाणी अपने पार्टनर के साथ सही है तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चलेगा। बट वही अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है तो यहाँ पे जैसे कि फैमिली कॉन्फ्लिक्ट होना, या फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई फैमिली मेम्बर के इंटरफेरेंस की वजह से आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे देखी जाएंगी। ठीक है, अभी अगर आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड दारकारका बना है तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि देखिए आपका जो कम्युनिकेशन है वो आपके पार्टनर के थ्रू बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड होगा। और यहाँ पे थर्ड हाउस का लॉर्ड जब भी दारकारका बनता है ना, तो यहाँ पे रिलेशनशिप में आप दोनों कितना ज़्यादा एफर्ट दे रहे हैं उसके ऊपर रिलेशनशिप या मैरिज का चलना, मतलब सक्सेस होना या अनसक्सेसफुल होना, वो निर्भर करेगा। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि थोड़ा बहुत आपके सिबलिंग्स का भी इन्वॉल्वमेंट आपके मैरिज में हो सकता है, या फिर आपके अगर सिबलिंग्स नहीं हैं तो आपके पार्टनर के कोई सिबलिंग फिगर का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे देखी जाएंगी। यहाँ पे ट्रैवलिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट आपके मैरिज या रिलेशनशिप में हो सकता है। कुछ मतलब ट्रैवलिंग के थ्रू आप उनसे मिलो, ये चीज़ भी हो सकती है, या कोई सिबलिंग फिगर के थ्रू हो गया, कोई नेबर के थ्रू हो गया, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे देखी जाएंगी। बट यहाँ पे देखिए थर्ड हाउस ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट हाउस होता है, बिकॉज़ ये आपके कम्युनिकेशन को तो दिखाता ही है, साथ ही साथ आपके करेज को भी शो करता है। यहाँ पे कई बार आप कहाँ पे करेज दिखा रहे हैं उसके ऊपर भी उसका भी कुछ कुछ नेगेटिव रिज़ल्ट आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे सोच समझ के वो जो करेज का एरिया है उसको आपको यूज़ करना है। मतलब लड़ाई झगड़ा मैं बोल रही हूँ, ठीक है, मतलब बेमतलब का आप कुछ गुस्सा दिखा रहे हैं अपने पार्टनर की तरफ, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप का जो हार्मनी है वो यहाँ पे डिस्टर्ब्ड हो सकता है। और यहाँ पे जितना हो सके आप दोनों का कुछ भी अगर म्यूचुअल हॉबीज़ है उसको थोड़ा बहुत रूटीन में रखना अच्छा रहेगा। थोड़ा बहुत यहाँ पे छोटा मोटा ट्रैवलिंग प्लान करना, मतलब टूर प्लान करना, वो भी बहुत ज़्यादा आप दोनों के लिए फेवरेबल होगा। ठीक है, अभी अगर आपका जो फोर्थ हाउस का लॉर्ड है वो दारकारका बना है तो यहाँ पे जैसे आपका जो इमोशंस है, मेंटल पीस है, वो बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के ऊपर डिपेंड कर जाता है। मतलब यहाँ पे इधर शादी के बाद आप बहुत ज़्यादा इमोशनली फुलफिल्ड महसूस करेंगे, या फिर अगर ये प्लैनेट नेगेटिवली प्लेस्ड है तो आपको बहुत ज़्यादा मेंटल एंजाइटी, डिप्रेशन, ये चीज़ें हो सकती है। कुछ ना कुछ रेसिडेंस चेंज भी आपका शादी के बाद हो सकता है, हालांकि फीमेल्स के लिए ये फैक्टर तो कॉमन है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कोई मदरली फिगर का इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पे हो सकता है। आप अपने मदर के थ्रू अपने पार्टनर से मिल रहे हो, या फिर आपके जो पार्टनर हैं वो आप ही के होमलैंड से बिलोंग करते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। और यहाँ पे मैं बोलूँगी देखिए कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड, लैंड रिलेटेड या व्हीकल रिलेटेड मैटर्स में आपके पार्टनर का ओपिनियन बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर करने वाला है। और यहाँ पे देखिए फोर्थ हाउस का लॉर्ड आपका जब भी दारकारका प्लैनेट बन जाता है ना, तो आपके चाइल्डहुड का जो भी एक्सपीरियंस, मतलब आप अपने पेरेंट्स को जैसे देखा है रिलेशनशिप मेंटेन करते हुए, उसी तरीके से ही आप अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहेंगे। स्पेशली आपने अपने मदर को जैसे देखा है कि वो जैसे रिलेशनशिप हैंडल करते हैं, आपका भी कहीं ना कहीं वैसा ही एक मानना रहेगा कि हाँ ऐसे ही रिलेशनशिप मेंटेन किया जाता है।
अभी वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो तो आपके चार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। बट यहाँ पे मैं इतना ही बोलूँगी कि 4th हाउस का लॉर्ड अगर धारक कारक का बना है ना, तो आप अपने पार्टनर से एक इमोशनल सिक्योरिटी चाहते हो, तो ये चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। और पार्टनर भी कहीं ना कहीं केयरिंग नर्चरिंग हो सकते हैं, और जैसे जो भी घर का जो डोमेस्टिक जो भी काम होता है, डोमेस्टिक अफेयर्स जो भी होता है, उसमें भी वो कहीं ना कहीं एक उनका कंट्रीब्यूशन रहना, हेल्प करना आपको, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे देखी जाएंगी। अभी देखिए, अगर आपका 5th हाउस का लॉर्ड धारक कारक का प्लैनेट बना है, तो इसमें मैं बोलूँगी कि कई बार यहाँ पे चाइल्ड बर्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो सकती है, बिकॉज 5th हाउस का लॉर्ड एकदम लोएस्ट डिग्री में गया है ना, तो कुछ ना कुछ चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज़ आपको शादी के बाद यहाँ पे फेस हो सकता है। हालांकि डिपेंड करता है कि कौन से साइन में धारक कारक का बना है, या अगर कोई प्लैनेट का एस्पेक्ट वहाँ पर पड़ रहा है तो डायनामिक्स में चेंज भी आ सकती है। यहाँ पे अगेन लव मैरिज का भी एक इंडिकेशन मिलता है, या फिर जिस पर्सन के साथ आप एक इमोशनल कनेक्टिविटी फील करते हैं उसी के साथ बाद में चल के शादी होना, ये चीज़ें दिखाती हैं। यहाँ पे कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इनिशियल एज में आपका जो भी लव रिलेशनशिप रहा है उसमें एक ब्रेक आ जाना, ये चीज़ भी यहाँ पे देखी जाएंगी। बट अल्टीमेटली आपका जो हैप्पीनेस का एरिया है वो आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। शादी के बाद आपके अंदर कुछ क्रिएटिव स्किल डेवलप होना, या फिर जैसे कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका इंक्लिनेशन ज़्यादा बढ़ना, मंत्र चैंटिंग वगैरह करना, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे देखी जाएंगी। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि शादी के बाद ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने फील्ड से रिलेटेड कुछ कोर्स करना चाहे, और ज़्यादा चीज़ें आप सीखना चाहे, लर्न करना चाहे। जब भी आप अपने पार्टनर से मिलेंगे तो ये चीज़ें आपके लाइफ में कहीं ना कहीं ट्रिगर होंगी। और यहाँ पे देखिए, पार्टनर के साथ एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन शो करता है, और जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको वो ही चीज़ें फील होंगी कि हाँ, इस पर्सन के साथ मेरा एक सोल लेवल ऑफ कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं है, तो आपको ये चीज़ें ज़रूर दिखने को मिलेंगी। और यहाँ पे आपके पर्सन भी जैसे क्रिएटिव होना, इंटेलिजेंट होना, ये चीज़ें आप देख पाएंगे, और थोड़ा बहुत चाइल्ड लाइक क्वालिटीज़ आप उनके अंदर भी देख पाएंगे। ठीक है, अभी अगर आपका जो 6th हाउस का लॉर्ड है वो धारक कारक का प्लैनेट बन गया है, तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बिकॉज़ यहाँ पे एक पेंडिंग कर्मा का जो हाउस है उसका लॉर्ड आपका धारक कारक का प्लैनेट बन गया है। मतलब आप समझ ही सकते हैं कि जो भी पेंडिंग कर्मा का एरिया है वो आपके पार्टनर, मैरिज, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर कर जाता है। तो कई बार यहाँ पे जैसे कि शादी में डिले होना, या फिर थोड़ा बहुत मैरिड लाइफ में कन्फ्लिक्ट का इश्यूज़ होना, या सेपरेशन वगैरह, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। यहाँ पे मेनली यही बात है कि 6th हाउस का लॉर्ड अगर धारक कारक का बना है ना, तो आपके लाइफ में जो भी पर्सन आएंगे, आप समझ लीजिए कि आपका जो पेंडिंग कर्मा है ना, वो कहीं ना कहीं उस पर्सन के थ्रू वो ख़त्म होगा धीरे धीरे। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। और देखिए, 6th हाउस मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी वाला हाउस तो नहीं है, तो इसमें कहीं ना कहीं सफरिंग रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट भी रहेगा। बट यहाँ पे जैसे अगर 6th हाउस का लॉर्ड सपोज़ आपका कुछ राजयोग, विपरीत राजयोग बना के बैठा है, तो अल्टीमेटली वो कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों एक साथ ओवरकम करके एक साथ बहुत अच्छे से ज़िंदगी आप बिता सकते हैं। मतलब एक सर्टेन टाइम तक कुछ कुछ प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट या लीगल इश्यूज़ या हेल्थ इश्यूज़, ये कुछ चीज़ें रह सकती हैं। यहाँ पे आपको अपने हेल्थ रूटीन को अच्छे से रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब यहाँ पे आपको एक बहुत ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना ज़रूरी है, तो ही आपके मैरिज और रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और यहाँ पे देखिए, 6th हाउस का लॉर्ड जब भी धारक कारक का बना है ना, तो छोटी छोटी चीज़ों को लेके क्रिटिसाइज़ मत कीजिए, बिकॉज़ इससे भी रिलेशनशिप में बहुत कन्फ्लिक्ट हो सकती है। तो ओवरली क्रिटिकल बन जाना, छोटी छोटी चीज़ों को लेके पार्टनर को क्रिटिसाइज़ करना, ये सही नहीं है। तो इसके ऊपर आप लोगों को काम करना ज़रूरी होगा। या फिर पार्टनर के अंदर भी ये नेचर हो सकती है, वो भी थोड़े बहुत आर्गुमेंटेटिव पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पे आप
आप या आप लोग एक साथ अगर जैसे कि स्ट्रे एनिमल्स वगैरह का सेवा करेंगे, या आप एज अ पेट घर पे भी रख सकते हैं, डॉग हो गया, कैट हो गया, तो ये भी आप दोनों के बॉन्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखिए 6th हाउस कंपटीशन को दिखाता है। कई बार एक होता है ना कॉम्पिटिटिव वाइब फील करना, आप अपने पार्टनर से वैसा फील कर सकते हैं, या फिर कई बार आपको लगे कि मेरे पास्ट लाइफ का कुछ एनिमी मेरा यहाँ पे हस्बैंड या वाइफ बन गया, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे आप लोगों को फील हो सकती है। बट जैसे कि मैंने बोला कि ये आपके पेंडिंग कर्मा को ख़त्म करने के लिए ही आपके साथ ये पर्सन आके जुड़े हैं, तो आप वैसे तरीके से, वैसे मेंटेलिटी लेके ही मैरिज और रिलेशनशिप को आगे लेके जाइए। और अगर यहाँ पे चार्ट में और कॉम्बिनेशन सपोर्ट करते हैं तो अल्टीमेटली आप लोग जो भी चैलेंजेस है उसको ओवरकम करके एक साथ ज़रूर रहेंगे। ठीक है, अभी अगर आपका 7th हाउस का लॉर्ड धारक कार्य का बना है तो यहाँ पे मैं बोलूँगी 7th का लॉर्ड ही धारक कार्य का बन गया, तो यहाँ पे जैसे कि आपके पार्टनर के अंदर ना यहाँ पे जो भी प्लैनेट धारक कार्य का बना है उसका एकदम फुल्ली, आप जो होता है ना कि फुल एट्रीब्यूट्स जो है वो आपको नज़र आएगा। यहाँ पे देखिए 7th लॉर्ड एकदम लोएस्ट डिग्री में चला गया, मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे शादी में डिले वगैरह भी हो सकता है, कुछ कुछ चैलेंजेस भी आ सकता है। और यहाँ पे आपके जो भी पार्टनर होंगे ना, वो मैं बोल सकती हूँ काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड नेचर के होंगे, और थोड़ा डिप्लोमेटिकली चीज़ें हैंडल करना ये भी इनके अंदर रहेंगी। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप बाद में शादी के बाद चल के आप लोग कुछ मतलब बिज़नेस करने का एक साथ सोचें, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। 7th हाउस का लॉर्ड जब भी धारक कार्य का बनता है तो आपका ना मतलब रिलेशनशिप को लेके कुछ यहाँ पे बहुत एक ह्यूज, मैं बोल सकती हूँ, कार्मिक डेट शो करता है। अभी ये चीज़ पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब सपोज़ ये पार्टनर जब भी आपके लाइफ में आ रहे हैं तो आपके ओवरऑल सेल्फ इमेज या फिर एक सोशल रेप्यूटेशन वगैरह में एक इंक्रीमेंट फील करना, वो आप चीज़ यहाँ पे देख पाएंगे। या फिर अगर आप कुछ बिजनेस करते हैं तो उसमें एक काइंड ऑफ ग्रोथ आना, तो वो भी आप यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि 7th का लॉर्ड अगर धारक कार्य का बना है तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका 1 या 2 रिलेशनशिप ब्रेक होने के बाद आप अपने जो भी पार्टनर हैं उनसे मिले और शादी आप लोगों का हो जाए। तो यहाँ पे कई बार थोड़ा बहुत इनिशियल ब्रेकअप्स वगैरह भी यहाँ पे हो सकती है। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि 7th हाउस का लॉर्ड जब धारक कार्य का बना है तो कई बार शादी के बाद फॉरेन ट्रैवलिंग वगैरह होना, ये चीज़ें भी यहाँ पे देखी जाएंगी। बट ओवरऑल मैं बोल सकती हूँ कि अगर ये पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो एक हार्मोनियस मैरिड लाइफ आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। बट पार्टनर के हेल्थ के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी रहेगा। ठीक है, अभी अगर आपका 8th हाउस का लॉर्ड धारक कार्य का बना है तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आपके अंदर का जो डीपेस्ट फियर है, इनसिक्योरिटीज़ है, वो आपके पार्टनर और मैरिज के थ्रू ट्रिगर होगा। शायद ऐसा हो सकता है पहले वैसा कुछ नहीं था, मतलब सभी चीज़ों में आप बहुत अच्छा करते थे, सडनली एक ट्रांसफॉर्मेशन आप फील कर रहे हो सोल लेवल पे, सडन एक फियर आ गया, सडन एक इनसिक्योरिटी आ गई। तो ये चीज़ें यहाँ पे ज़्यादातर पार्टनर और रिलेशनशिप के थ्रू, मैरिज के थ्रू ट्रिगर होगा। यहाँ पे सेक्सुअल लाइफ या सेक्सुअल इंटीमेसी जो भी आपका रहेगा पार्टनर के साथ, उसका बहुत एक बिग इम्पैक्ट आपका जो भी साइकोलॉजिकल पैटर्न है उसके ऊपर पड़ेगा। इसीलिए बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप किन के साथ यहाँ पे एक जो फिज़िकल इंटीमेसी है वो क्रिएट कर रहे हैं, स्पेशली बिफोर मैरिज। और यहाँ पे देखिए कई बार 8th हाउस का लॉर्ड जब धारक कार्य का बनता है तो थोड़ा बहुत जॉइंट अकाउंट या जॉइंट एसेट्स वगैरह के ऊपर भी आपको केयरफुल रहना चाहिए। मतलब सडनली आप अपने मैरिज पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट करके कुछ जॉइंट अकाउंट वगैरह क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ धोखा भी हो सकता है। तो बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ दिस थिंग्स। यहाँ पे देखिए इन लॉस का भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे देखा जाएगा। ऐसा हो सकता है कि उन लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके मैरिज में इधर बहुत पॉजिटिविटी आपको मिले या फिर उन लोगों से कुछ हिडन एनिमिटी भी मिल सकता है, तो जिसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती है।
ओवरऑल मैं बोलूँगी 8th का लॉर्ड जब भी धारक का बनता है, आप अपने पार्टनर से कई बार ऐसे मोमेंट्स पे मिलते हो जिसमें आपके लाइफ में उस टाइम पे बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन टाइप ऑफ फेस चल रहा है। तो वैसे किसी मोमेंट में आप अपने पार्टनर के साथ मिल सकते हो। यहाँ पे मैं बोलूँगी कि जैसे कि 8th हाउस बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी को शो करता है। यहाँ पे सडनली चीज़ें बहुत पॉजिटिव भी हो सकती है, बहुत नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगेन आपके मैरिज रिलेशनशिप में भी ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी का जो फैक्टर है ना, वो यहाँ पे ऐड हो जाता है। और यहाँ पे जब भी 8th हाउस का लॉर्ड आपका धारक का प्लैनेट बना है, कई बार पार्टनर के अंदर भी थोड़ा सा सीक्रेटिव नेचर होना, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि उनका कुछ हिडन इंटेंशंस हो कि इसकी वजह से वो आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं, ये चीज़ें हो सकती है। या पार्टनर के अंदर भी कुछ हिडन जैसे जेलसी, इनसिक्योरिटीज़, ये चीज़ें भी हो सकती है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा केयरफुली आप लोगों को इस डिपार्टमेंट में मैरिज का डिसीजन लेना चाहिए जब आपका 8th हाउस का लॉर्ड धारक का बना है। ठीक है, अगर आपका 9th हाउस का लॉर्ड धारक का बना है तो यहाँ पे देखिए मैं बोलूँगी कि शादी के बाद आपके फादर के लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजेस आ सकता है। यहाँ पे कोई गुरु फिगर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा शादी में देखा जाएगा। यहाँ पे लक का डेवलपमेंट भी शादी के बाद हो सकता है, या फिर कई बार आपका जो भी बिलीफ सिस्टम है, मतलब आप जैसे चीज़ों को देखते हैं, आपका एक सर्टेन काइंड ऑफ फिलोसॉफिकल थिंकिंग हो सकता है, वो कई बार आप अपने पार्टनर के साथ उसमें मतलब मैच नहीं पाओगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। कई बार लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के थ्रू पार्टनर के साथ मीट होना, ये चीज़ें होंगी, या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप में कई बार लॉन्ग डिस्टेंस का जो चीज़ है वो यहाँ पे देखा जाएगा। यहाँ पे देखिए पार्टनर से आपको बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा। 9th हाउस का लॉर्ड धारक का बना है ना, मतलब पार्टनर आपके लाइफ में एज अ गुरु, एज अ गाइड वो रहेंगे। तो उनके एडवाइजेस को फॉलो आप ज़रूर कर सकते हैं, इससे भी आपको एक लक में बढ़ोतरी होना, ये चीज़ें आप ज़रूर देख पाएंगे। बट अगर 9th हाउस का लॉर्ड धारक का बना है तो कई बार फादर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स या कोई गुरु फिगर्स का ओवर इन्वॉल्वमेंट, तो इसकी वजह से भी आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है, या फिर आपका जो भी सर्टेन एक जो बिलीफ सिस्टम क्रिएट हुआ है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं बोलूँगी जितना ज़्यादा आप जो भी भगवान को मानते हैं उनका जितना ज़्यादा वर्शिप करेंगे उतना ज़्यादा आपके मैरिड लाइफ अच्छे से चल पाएंगे। इसीलिए फेथ रखना ज़रूरी है, ट्रस्ट ऑन द डिवाइन। ओके, अभी अगर आपका 10th हाउस का लॉर्ड धारक का बना है तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि आपका जो करियर है, सोसाइटी में जो नेम फेम स्टेटस है, वो आपके पार्टनर और मैरिज के थ्रू बहुत ज़्यादा उसमें एक चेंज आएगा। मतलब इधर शादी के बाद आपके सोसाइटी में जो नेम फेम स्टेटस है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, आपको एक पॉपुलैरिटी मिलना, वो चीज़ें आप देख पाएंगे, या फिर उसमें कुछ कमी हो जाना, ये चीज़ें भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है आपका 10th लॉर्ड कैसे बैठा है। और यहाँ पे कई बार ऐसा भी हो सकता है कि करियर में हर्डल्स की वजह से शादी ना हो पाना, ये चीज़ें भी हो सकती है। अगर 10th लॉर्ड यहाँ पे कुछ मैलिफिक वे में प्लेस्ड है तो कई बार करियर में आपके डिफ़िकल्टीज़ की वजह से आपका शादी नहीं हो पा रहा है, ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। या फिर जैसे कि आप जब भी आपके पार्टनर से मिलेंगे तो उनसे मिलने के बाद ही आप देखेंगे कि आपको कुछ नया जॉब अपॉर्चुनिटी आ गया, या फिर अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें सडनली आपको ग्रोथ मिलना स्टार्ट हो गया। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पे मैं बोलूँगी देखिए 10th का लॉर्ड जब भी धारक का बनता है, मतलब आपके पार्टनर के तरफ ना आपका कुछ कर्मा यहाँ पे बाकी है जो कि आपको इसी जन्म में एकदम निभाना पड़ेगा और उससे आप भाग नहीं सकते। तो ये चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। कई बार मदर इन लॉ का भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे देखा जाएगा। 10th लॉर्ड अगर धारक का बना है तो मदर इन लॉ वगैरह का भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो सकता है।
यहाँ पे कई बार मैं बोल सकती हूँ कि कोई फादरली फिगर का भी इन्वॉल्वमेंट आपके शादी में हो सकता है, या फादर के कोई फैमिली मेम्बर का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप देख पाएंगे। बट ओवरऑल मैं बोलूँगी कि अगर 10th का लॉर्ड आपका धारक कार्य का बना है तो आप लोग एक साथ मतलब कुछ करियर जैसे बिजनेस प्लान करना, ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं। मतलब थोड़ा बहुत ना आपके रिलेशनशिप में अगर थोड़ा वर्क एनवायरनमेंट कनेक्टेड हो तो ये आप दोनों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी अगर आपका 11th हाउस का लॉर्ड धारक कार्य का बना है तो इसमें मैं बोल सकती हूँ जैसे आपका जो भी फ्रेंड सर्कल है, नेटवर्क सर्कल है, वो आपके पार्टनर और मैरिज के थ्रू उसमें एक चेंज आएगा। जैसे उसमें मतलब जैसे आपके नेटवर्क सर्कल या प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल में आप एक बढ़ोतरी देख पाएंगे, उनसे आपको बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपके इनकम में ग्रोथ आएगा। या फिर मैं बोल सकती हूँ कि आपका जो विश था कि मुझे इसी पर्सन के साथ शादी करना है, शायद वो विश भी आपका कंप्लीट हो, या आप जिनके साथ रहना चाहते हो उन्हीं के साथ आप रह पाओ। हाँ, थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो ज़रूर आएगा, बिकॉज 11th का लॉर्ड सबसे कम डिग्री में गया है तो थोड़ा इनिशियल स्ट्रगल ज़रूर देगा। कई बार आप हार्डवर्क करते हो, उस मुताबिक आपका इनकम नहीं होता, ये चीज़ भी आपको दिखने को मिलेंगी। बट यहाँ पे दोनों के बीच कितना ज़्यादा फ्रेंडशिप वाला बॉन्डिंग अच्छा है, उसके ऊपर ही आपके मैरिज का सक्सेस होना या अनसक्सेस होना वो निर्भर करेगा। यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ आपके फ्रेंड सर्कल के थ्रू ही आप अपने पार्टनर से मिल सकते हैं, या फिर सपोज़ आप कुछ सोशल इवेंट यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, उस टाइम पे ही आप अपने पार्टनर के साथ मिल रहे हैं, या फिर आपके एल्डर सिबलिंग वगैरह के थ्रू भी हो सकता है। यहाँ पे एल्डर सिबलिंग की वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो सकता है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा इस डिपार्टमेंट में। बट ओवरऑल मैं बोलूँगी कि 11th का लॉर्ड जो कि विश फुलफिलमेंट को दिखाता है, गेन्स को दिखाता है, तो इस हिसाब से वो अगर धारक कार्य का बना है तो पार्टनर उसमें मतलब और ज़्यादा वैल्यू ऐड करना, मतलब शायद जैसे कि उनके भी इनकम में एक बढ़ोतरी आना, तो दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली आप लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे। या फिर आप दोनों का जो प्रोफेशनल सर्कल होगा वो बहुत ह्यूज हो सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। तो ये काइंड ऑफ मैं पॉजिटिव प्लेसमेंट ही इसको बोल सकती हूँ। बट देखिए 11th हाउस उपचय हाउस है, तो इससे रिलेटेड रिजल्ट ना थोड़ा सा स्लोली मिलता है। ठीक है, अभी अगर 12th हाउस का लॉर्ड आपका धारक कार्य का बना है तो ये बहुत ही ज़्यादा एक मैं बोल सकती हूँ कि पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ एक कनेक्शन बन जाता है। पास्ट लाइफ बोल लीजिए, पेंटिंग कर्मा बोल लीजिए, बिकॉज 12th हाउस एक्चुअली आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको दिखाता है। तो जब भी आप अपने पार्टनर से मिलेंगे ना, आप एक मतलब सबकॉन्शियसली आप जानते होंगे कि यही आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, या आपको वो इंट्यूशन फील होगा। तो उसके ऊपर हमेशा ट्रस्ट रखिए। और यहाँ पे आपको ऐसा भी हो सकता है उनसे मिलने के बाद आपको कुछ पर्टिकुलर ड्रीम्स आना स्टार्ट हो जाए, तो एक मतलब होता है ना साइकिक कनेक्टिविटी, तो वो आप फील कर पाएंगे आप अपने पार्टनर की तरफ। और यहाँ पे देखिए शादी के बाद फॉरेन सेटलमेंट वगैरह भी आपका हो सकता है। स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा इवॉल्व करेंगे जब भी आप अपने पार्टनर से मिलेंगे, या फिर अगर आप लोग कुछ क्रिएटिव फील्ड में जुड़े हुए हैं वहाँ पे भी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए 12th हाउस लॉसेस को शो करता है, तो हाँ ज़रूर यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल लॉस आप ज़रूर फेस करें, मतलब आफ्टर मैरिज या आपके पार्टनर से मिलने के बाद। बट यहाँ पे ना मतलब वो फाइनेंशियल लॉस भी आप समझ लीजिए कुछ ना कुछ आपका जो कार्मिक डेट था ना उसको आप रिलीज़ कर रहे हैं उसके थ्रू। यहाँ पे 12th हाउस का लॉर्ड धारक कार्य का बना है, मतलब आपको यहाँ पे गिविंग एनर्जी में ज़्यादा रहना होगा। आप जितना ज़्यादा यहाँ पे मतलब पार्टनर के हैप्पीनेस के लिए मतलब चीज़ें करेंगे, या मैं बोल सकती हूँ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, थोड़ा सा सैक्रिफाइस करेंगे, तो आपका यहाँ पे मैरिज और रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरीके से चल सकता है। यहाँ पे 12th हाउस का लॉर्ड धारक कार्य का है, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद रखना अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बिग एक्सपेक्टेशंस रखना अच्छा नहीं है, बिकॉज इससे क्या होगा अल्टीमेटली आप सफ़र करेंगे। तो इसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। 12th हाउस का लॉर्ड धारक कार्य का बना है, तो अगर ये एफ्लिक्टेड है
तो कई बार आपका जो इंटीमेसी लाइफ है आपके पार्टनर के साथ, जो भी बेडरूम प्लेजर है, वो यहाँ पे डिस्टर्ब्ड हो सकता है। या फिर कई बार मैं बोल सकती हूँ कि आपके नींद में बहुत प्रॉब्लम्स आना, बैड ड्रीम्स आना, ये चीज़ें हो सकती हैं। हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। दोनों, आप और आपके पार्टनर दोनों एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप लोग कोई हीलिंग फील्ड में हो तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ रहेंगी। मतलब आप दोनों अगर हॉस्पिटलिटी या कोई हीलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हो तो भी ये आपके मैरिज और रिलेशनशिप के लिए बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। और यहाँ पे थोड़ा बहुत योगा करना या कोई भी अगर आप कोई गुरु फिगर को फॉलो करें तो उनसे भी आपको एक यहाँ पे वे आउट मिल सकता है। बिकॉज़ कई बार यहाँ पे थोड़ा लॉस्ट फील करना मैरिज या रिलेशनशिप में, ये कॉमन फैक्टर होती है। बिकॉज 12th हाउस लॉस बस ऐसा नहीं है फाइनेंशियल लॉस, ये कई बार आप खुद भी चीज़ों को लेके क्लियर नहीं हो पाते, एक लॉस्ट फील करना, ये चीज़ें भी देखी जाती है। ठीक है। और यहाँ पे और भी चीज़ें रहेंगी कि वो 12th हाउस का लॉर्ड जो दायरे कार्य का बना है वो कैसे आपके चार्ट में प्लेस्ड है, किस हाउस में है, किस साइन में है, उसके ऊपर फुल स्टोरी यहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि आपका जिस भी हाउस का लॉर्ड धारक कार्य का प्लैनेट बना है उसके ऊपर आपको कैसा रिजल्ट मिल सकता है। तो आज का जो डिस्कशन है वो यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।